को 2 साल की सजा हुई तो 24 घंटे के अंदर संसद की सदस्यता चली गई, घर भी जब्त हो गया। लेकिन जब बीजेपी सांसद को 3 साल की सजा हुई तो ना संसद की सदस्यता गई और ना ही घर जब्त हुआ। और तो और सांसदी बरकरार रहने के साथ ही संसद अटेंड करने का भी मौका दिया गया। कांग्रेस ने ये खुलासा लोकसभा में किया है, सदन में किया है। इस खुलासे के बाद से स्पीकर की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई है, तो वहीं बीजेपी और भी ज्यादा फंसती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले आप ट्वीट देखिएगा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। वो लिखते हैं कि मोदी सरकार के पाखंड और दोगलेपन की पराकाष्ठा, एक दलित डॉक्टर को मारने के केस में गुजरात से बीजेपी सांसद को लोकल कोर्ट, सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी, पर 16 दिनों तक डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुआ। पर श्री राहुल गांधी को लाइटनिंग स्पीड से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, यानी कि बिजली की गति से राहुल गांधी के केस में तो कार्रवाई हुई, लेकिन बीजेपी सांसद के केस में कार्रवाई नहीं हुई। जबकि 3 साल की सजा सुनाई गई थी, 16 दिनों तक डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया और तो और बीजेपी की तरफ से पूरा का पूरा सिस्टम लगा दिया गया कि किसी ना किसी तरीके से बीजेपी के सांसद की सांसदी को बरकरार रखा जाए। तो कौन है ये सांसद? इस सांसद ने क्या किया था? क्यों 3 साल की सजा हुई? कैसे पूरा सिस्टम लगाकर इनकी सांसदी को बचाया गया, हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सुनाते हैं। उनका बयान सुनिए कि उन्होंने कहा है, उन्होंने बताया है कि सदन में किस तरीके से इस मुद्दे को उठाया गया और अभी तक फिलहाल स्पीकर का इस पर कोई जवाब निकलकर सामने नहीं आया है। एक को 3 साल सजा होने के बाद भी उसको पार्लियामेंट में अटेंड होने के लिए उसको इजाजत मिलती है, लेकिन एक व्यक्ति जो सच बात किया है उसको लाइटनिंग स्पीड में डिस्क्वालीफाई किया जाता है। 24 आवर्स में उसका नोटिफिकेशन निकाला जाता है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि राहुल गांधी के केस में तो बिजली की गति से कार्रवाई की गई, संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया गया, लेकिन बीजेपी सांसद को जब 3 साल की सजा हुई तब कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे कैसे चलेगा? यही वो मुद्दा है जो कि कांग्रेस ने सदन में उठाया और इसी के साथ ही राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जाने पर चर्चा की मांग की, जिसके बाद से बवाल मच गया। तो अब क्यों मच रहा है बवाल, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिएगा, ये है बीजेपी के सांसद नारायण भाई कछाड़िया। ये वही सांसद हैं जिन्होंने गुस्से में आकर एक डॉक्टर को तमाचा जड़ दिया था। तमाचा जड़ने के बाद एफआईआर हुई, कार्रवाई हुई, तो उसके बाद 3 साल की सजा हुई। एफआईआर में क्या हुआ पहले सुनिएगा। देखिए खबर नवभारत टाइम्स की, इसमें लिखा है कि डॉक्टर को चाटा मारने के आरोपी बीजेपी सांसद के खिलाफ एफआईआर। तो बीजेपी सांसद की जब डॉक्टर ने फोन पर नहीं सुनी तो अपने लाव लश्कर के साथ अस्पताल पहुंच गए और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर को झापड़ मार दिया। देखिए खबर में लिखा है कि गुजरात के अमरेली से बीजेपी सांसद नारायण कचारिया के खिलाफ ड्यूटी पर तैनात एक सरकारी डॉक्टर को थप्पड़ मारने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने बताया कि ये घटनाक्रम मंगलवार सुबह अमरेली के सरकारी अस्पताल में हुई, जहां कचारिया के एक रिश्तेदार का इलाज चल रहा था। पीड़ित डॉक्टर भीमजी दाभी ने सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने बताया है कि दाभी अस्पताल के ट्रामा सेंटर में कचारिया के रिश्तेदार को देखने के बाद एक इमरजेंसी के सिलसिले में चले गए थे। वहीं दूसरी तरफ मरीज को देख रहे थे सांसद। जब उन्होंने फोन किया, दाभी ने उनसे फोन पर यह कहते हुए बात करने से इनकार कर दिया कि वो काम पर हैं। इससे नाराज बीजेपी सांसद कचारिया अस्पताल में अपने 15 समर्थकों के साथ पहुंचे और डॉक्टर को थप्पड़ मार दिया। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर को थप्पड़ मार दिया। इसके साथ ही उन्होंने डॉक्टर जाने से जान से मारने की भी धमकी दी। हालांकि कचारिया ने इन सब आरोपों से इनकार कर दिया, लेकिन इसके बाद जब एफआईआर हुई, उसके बाद जब फैसला निकलकर सामने आया तो 3 साल की सजा सुनाई गई। तो नियम कहता है कि 2 साल या फिर उससे ज्यादा की सजा हो तो सांसद की सांसदी चली जाती है।
जैसे कि राहुल गांधी के केस में फटाफट चली गई, लेकिन बीजेपी सांसद के केस में 16 दिन तक कार्रवाई नहीं हुई और पूरा सिस्टम लगाकर इनकी सांसदी को बरकरार रखा गया। आपको बता दें कि ये केस 2013 का है। इसको ही उठाया है कांग्रेस ने सदन में, और सदन में इसको उठाते हुए कांग्रेस ने कहा है कि जब बीजेपी सांसद को आप 16 दिन तक डिस्क्वालीफाई नहीं करते हैं तो राहुल गांधी को किस तर्ज पर 24 घंटे के अंदर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, जबकि उन्हें 30 दिन की जमानत भी दी गई थी। तो फिलहाल आपको बताएं कि किस तरीके से सिस्टम काम करता है, वो भी सुनिएगा। खबर देखिएगा। खबर में लिखा है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी सांसद को सुप्रीम कोर्ट ने 5 लाख के बॉन्ड पर राहत दी, लेकिन इस बीच सांसद को संसद की कार्रवाई का हिस्सा होने से नहीं रोका गया। दूसरी तरफ राहुल गांधी पर बिजली की रफ्तार से कार्रवाई की गई। तो 30 दिनों की जब जमानत दी गई, राहत दी गई, और राहुल गांधी से कहा गया कि आप चाहें तो अपर कोर्ट में जाकर याचिका दाखिल करें, उसके बावजूद कार्रवाई हो गई। लेकिन आप देख सकते हैं कि जब 5 लाख के बॉन्ड पर राहत दी गई इनको, ये जो बीजेपी सांसद हैं, तब भी इन पर कार्रवाई नहीं की गई। आगे सुनिएगा, इसमें लिखा है कि खड़गे ने कहा कि एक तरफ दलित डॉक्टर को मारने वाले बीजेपी सांसद की सदस्यता पर 16 दिनों तक कोई खतरा उत्पन्न नहीं होता, लेकिन दूसरी तरफ सच बोलने के लिए राहुल गांधी को महज 24 घंटे के भीतर सदस्यता से अयोग्य करार दे दिया जाता है। गुजरात के अमरेली से बीजेपी के सांसद नारायण भाई कछाड़िया पर एक अस्पताल में दलित डॉक्टर को थप्पड़ मारने का आरोप लगा था। लोकल कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई, लेकिन इसके बाद भी संसद की तरफ से उन्हें अयोग्य करार नहीं दिया गया। बीजेपी सांसद ने खुद को मिली सजा को सेशंस कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट में भी चुनौती दी, लेकिन दोनों ही कोर्ट ने उन्हें उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। बीजेपी सांसद को राहत तब मिली जब सुप्रीम कोर्ट के सामने पीड़ित डॉक्टर ने उनके साथ समझौता कर लिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस एन.वी. रमन्ना की बेंच ने बीजेपी सांसद को एट्रोसिटी के आरोपों से बरी करने का फैसला कर लिया। तो आप समझ जाइए, सेशंस कोर्ट भी पहुंचे, हाई कोर्ट भी पहुंचे, सजा 3 साल की थी, बरकरार रही। सजा जब बरकरार रही, उसके बावजूद इनकी संसद की सदस्यता रद्द नहीं की गई। 16 दिन का समय लगा, उसके साथ ही जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तब जाकर बरी हुए, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी सांसद की सदस्यता को रद्द नहीं किया गया। कांग्रेस का यही कहना है कि यही दोगला चरित्र है और यही पराकाष्ठा है बीजेपी की, कि जब अपने पर बात आती है तो कैसे कानून व्यवस्था को, कैसे नियमों को ताक पर रख दिया जाता है। अब इसे बदले की कार्रवाई ना कहा जाए और कथित तानाशाही ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए। सवाल तो यहाँ पर इस बात पर भी उठता है कि क्या राहुल गांधी से बीजेपी को इतना डर लगता है कि एक तरफ सजा होती है, दूसरी तरफ फटाफट कार्रवाई पर कार्रवाई कराने पर आमादा हो जाते हैं। यही वो सवाल है जो कि कांग्रेस कर रही है। फिलहाल इन सवालों के जवाब में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ये जो खबर है, ये जो पूरा मामला, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी पता चल सके कि बीजेपी का जब मामला होता है तो असल में क्या होता है। फिलहाल मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर